मैंने अपने जहाज में रखे इमरजेंसी किट को खोला, उसमें से सर्वाइवल डिवाइस निकाला और उसे चालू किया। एक ऑटोमेटिक स्कैन के बाद डिवाइस ने बताया कि यह 8वीं सदी की पृथ्वी है। चूंकि आसपास कोई रेस्क्यू शिप नहीं थी, सिस्टम ने डेटा इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसने पृथ्वी की सभ्यता और मानव भाषाओं का डेटा सीधे मेरे दिमाग में डाल दिया। ट्रांसफर पूरा होने के बाद मैंने अपने दर्द करते सिर को हिलाया और किट से हथियार उठाया। एक साधारण टेस्ट के बाद पृथ्वी की मौजूदा सभ्यता को देखते हुए ये हथियार बिल्कुल अजेय था। अपने साथी को पत्थरों के ढेर के नीचे दफनाने के बाद मैंने एक संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा और घने जंगल की ओर चल पड़ा। मुझे चट्टानों पर पड़ी एक व्हेल की लाश मिली, जिससे पता चला कि यह एक वाइकिंग जनजाति का इलाका है। गांव पूरी तरह खाली था, लेकिन लकड़ी के दरवाजों पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपना हथियार उठा लिया और आसपास स्कैन किया। वह चीज अभी भी पास हो सकती थी। अचानक जंगल में एक काली परछाई तेजी से गुजरी। मैं सावधानी से उसके पीछे गया, लेकिन जैसे ही मैं निशाना साध रहा था, एक घुड़सवार अचानक सामने आया और मुझे उड़ा दिया। मेरे हाथ का हथियार छूट गया। जब मैं होश में आया तो मैं वाइकिंग्स से घिरा हुआ था। जनजाति का व्यक्ति वो मुझे पूछताछ के लिए एक तंबू में घसीट कर ले गया। गांव में एक अजनबी के रूप में मुझ पर स्वाभाविक रूप से शक किया गया और मेरे जवाबों ने उनके शक को और पक्का कर दिया। तुम यहाँ क्यों थे? मैं शिकार कर रहा था। शिकार किसका? उसका, एक ड्रैगन का। जब उसे कोई सही जवाब नहीं मिला तो वो भी ने मुझे बंद कर दिया और 3 दिन तक भूखा रखने का फैसला किया। उस रात मुखिया की बेटी एनी मेरे घाव देखने आई। उसे नहीं पता था कि मैंने पहले ही रस्सियां खोल ली थी। मैंने उसे बेहोश कर दिया और रात के अंधेरे में भागने की योजना बनाई, लेकिन दीवार पर खड़ा एक पहरेदार कुछ नोटिस कर गया। अलार्म बजाने से पहले ही दीवार के एक छेद से अचानक एक टेंटेकल निकला और उसे बाहर खींच ले गया। जल्द ही जनजाति के लोग एक एक करके हमले का शिकार होने लगे। अंधेरे में वह जीव अपने चमकते टेंटेकल घुमा रहा था। उसकी लाल आंखें बेहद डरावनी लग रही थीं। चीखें सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि राक्षस आ चुका है। मैं मदद करने ही वाला था, लेकिन जनजाति के योद्धाओं ने मुझे पकड़कर फिर से पत्थर से बांध दिया। अगले दिन मुखिया मुझे पूछताछ के लिए सभा में ले गया। जब से मैं आया था, जनजाति के लोग लगातार मर रहे थे। अपना नाम साफ करने के लिए मैंने आखिरकार उस राक्षस की असली उत्पत्ति बता दी।